ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप संकल्प देख रहे हैं। साईं बाबा को लेकर विवाद काफी पुराना है। शंकराचार्य से लेकर बाबा बागेश्वर तक ने सवाल उठाए हैं। मंदिरों में देवी देवताओं के विग्रहों के पास साईं बाबा की मूर्ति स्थापित करने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब वाराणसी में इसको लेकर नई मुहिम शुरू की गई है। साईं बाबा पर टेंशन का काशी एक्सटेंशन क्या है, पूरी खबर क्या है, क्या हुआ है काशी में, आपको दिखा। बाबा विश्वनाथ की नगरी में अवस्थित बड़ा गणेश मंदिर की ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर भर नहीं है। ये सनातनी मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति और उनकी पूजा के विरुद्ध अभियान की नई कड़ी है। ये देवी देवताओं के बगल में पूजे जा रहे साईं बाबा के खिलाफ मुहिम का असर है। शिवलिंग के बगल में जिस चबूतरे पर साईं बाबा की प्रतिमा स्थापित की गई थी, वहां से उनको हटा दिया गया है। इस वक्त हम इसी मंदिर में मौजूद हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस जगह पे ये शख्स मत्था टेक रहे हैं, जहां पर ये हाथ जोड़कर खड़े हैं, यहीं पर कल तक साईं की प्रतिमा स्थापित थी, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। टूटे फूटे जो पत्थर हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ से साईं की जो प्रतिमा है वो हटा दी गई है। और न सिर्फ यहाँ से बल्कि जो 14 अन्य मंदिर हैं वहां से भी जो साईं की प्रतिमा है उसे हटा दिया गया है। बड़ी बात यह है कि इस प्रतिमा के साथ ही अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर बाकायदे महादेव यानी शिवलिंग है स्थापित है और इसके साथ ही यहाँ पर जो गणेश भगवान के विग्रह हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। और इसी बात का विरोध जो सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लगातार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो मंदिर हैं, जो आस्था के स्थल है, वहां पर किसी मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं या फिर मुस्लिम फकीर हैं, जो भी हैं, उनकी जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो स्थापित नहीं हो सकती है। चेहरे पर श्वेत वस्त्र बांधकर जिस मूर्ति को हटाया गया है वो वहां पर पिछले 11 सालों से थी। मंदिर जाने वाले सनातनी वहां जाकर शीश नवाते थे, लेकिन अब मंदिर प्रबंधन से अनुमति के बाद साईं प्रतिमा वहां से हटा दी गई है। इनकी स्थापना जो है 2013 में हुई थी और जिसके बाद तो मतलब लोगों का दर्शन पूजन हो रहा था। बीच में हमारे शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी जो है एक मुद्दा उठाया, जिसको जो है उन्होंने इस चीज को साबित कर दिया कि हमारे जो है साईं जी जो है वह मुस्लिम है और हमारे उनके मुस्लिम होने के कारण हमारे सनातन धर्म के मंदिर में उनकी स्थापना या उनका रहना, जो विग्रह रहना, उचित नहीं है। दरअसल वाराणसी में एक मुहिम चल रही है। सनातनी मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति के बगल से साईं की प्रतिमा हटाने की। अब तक 14 मंदिरों से ऐसे ही साईं की प्रतिमा हटाई गई है। ये बाकायदे एक मुहिम छेड़ी गई है कि जो आस्था के केंद्र हैं वहां से साईं की प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं। हालांकि इस मिशन को लेकर जो सनातन समाज के जो संत हैं वो दो धड़े में बटे हुए हैं। कुछ संतों का ये कहना है कि सनातन को बांटने के लिए इस तरीके की साजिश रची जा रही है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से हुई थी। बाद में अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने इसको धार दिया था और अब वाराणसी में उसी को आगे बढ़ाते हुए जो सनातनी रक्षक सेना है वो आगे आई है और उसकी ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा को मुसलमान फकीर कहा है। साईं बाबा को लेकर विवाद को समझने के लिए इसकी जड़ को समझिए। साईं शब्द फारसी का है जिसका अर्थ होता है संत। उस काल में आमतौर पर भारत के पाकिस्तानी हिस्से में मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। शिरडी में साईं सबसे पहले जिस मंदिर के बाहर आकर रुके थे उसके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था। विरोध करने वालों का तर्क है कि कोई हिंदू संत सिर पर कफन जैसा कपड़ा नहीं बांधता, ऐसा सिर्फ मुस्लिम फकीर ही बांधते हैं। साईं को मुस्लिम बताने वाले उन्हें चांद मियां भी कहते हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने खुलकर साईं का विरोध किया था। उन्होंने उन्हें मुस्लिम फकीर करार दिया था। 2014 में उन्होंने बयान दिया था कि साईं की पूजा हिंदू धर्म के खिलाफ है। शंकराचार्य यही नहीं रुके थे, उन्होंने कहा था कि साईं की पूजा करने वाले लोग भगवान राम की पूजा नहीं करें, गंगा यमुना में स्नान नहीं करें।
साईं शंकराचार्य का विवाद सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया था। मुंबई साईं धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख रमेश जोशी ने शंकराचार्य से माफी भी मांगी थी। शंकराचार्य के विचार को विस्तार देते हुए सनातन रक्षक सेना वाराणसी के मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटवा रही है। 28 से 30 मंदिर हैं जो काशी तीर्थ या हमारे पौराणिक मंदिरों में हैं, उनसे हटेंगे शांति से सब चीज। तीर्थ के तीर्थत्व का विलोप होने से उसके गर्भ से विस्फोट ही निकलता है, तो ऐसा काम कोई जने न करें कि हम लोगों के मन से भी विस्फोट निकले। हम प्रेम से जीने वाले लोग हैं, हमको प्रेम से चलने दीजिए। वाराणसी के जिस बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई गई हैं, वहां पर हर रोज बड़ी तादाद में सनातनी शीश नवाने पहुंचते हैं। मंदिर में मौजूद भक्तों से टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने बात की। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए जरा। जब होश हमने संभाला, हम लोग सिर्फ बाबा बड़ा गणेश जी को देखे हैं और अचानक से कोई एक नई मूर्ति वहां पर रख दी गई, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसे रखने के पहले सब समझ देना चाहिए, तब रखना चाहिए। पहले साईं बाबा के यहाँ प्रतिमा थी, उस समय सोच समझ करके लगाना चाहिए था यहाँ पर कि गणेश मंदिर है, यहाँ और प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो यही गलती हुई और फिर दोबारा जो है प्रायश्चित किया गया कि भाई जो है यहाँ नहीं होना चाहिए। उनके भक्त भी करोड़ों की संख्या में हैं और अचानक से जब उनकी प्रतिमा को अचानक से आप हटा देंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों की जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचेगी। लेकिन जहाँ स्थापित है वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं ना, जहाँ उनको स्थापित किया गया है वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि मंदिरों में साईं के लिए कोई जगह नहीं होनी? नहीं, मंदिर में नहीं होने चाहिए। हिंदू मंदिर में फकीर नहीं, हाँ वो फकीर थे, मुसलमान थे। साईं के जितने भक्त हैं उनमें सबसे ज्यादा जो संख्या वो हिंदू हैं। साईं के भक्त तो सब है, हम भी हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं है, दुश्मन थोड़ी ना है, लेकिन जिसकी जहाँ जगह है वहीं पर रहना चाहिए। एक अलग से मंदिर उनका बना देना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा उनकी प्रतिमा को मंदिरों में रखना उचित नहीं होगा। और यही कारण है कि अब वाराणसी में जो धार्मिक स्थल है वहां से जो साईं की प्रतिमाएं हैं उनको हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये बाकायदे एक मुहिम छेड़ी गई है कि जो आस्था के केंद्र हैं वहां से साईं की प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं। हालांकि इस मिशन को लेकर जो सनातन समाज के जो संत हैं वो दो धड़े में बटे हुए हैं। कुछ संतों का ये कहना है कि सनातन को बांटने के लिए इस तरीके की साजिश रची जा रही है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से हुई थी, बाद में अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने इसको धार दिया था और अब वाराणसी में उसी को आगे बढ़ाते हुए जो सनातनी रक्षक सेना है वो आगे आई है और उसकी ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा को मुसलमान फकीर कहा है। साईं बाबा को लेकर विवाद को समझने के लिए इसकी जड़ को समझिए। साईं शब्द फारसी का है जिसका अर्थ होता है संत। उस काल में आम तौर पर भारत के पाकिस्तानी हिस्से में मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। शिरडी में साईं सबसे पहले जिस मंदिर के बाहर आकर रुके थे उसके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था। विरोध करने वालों का तर्क है कि कोई हिंदू संत सिर पर कफन जैसा कपड़ा नहीं बांधता, ऐसा सिर्फ मुस्लिम फकीर ही बांधते हैं। साईं को मुस्लिम बताने वाले उन्हें चांद मियां भी कहते हैं।